तो स्वागत है आपका आनंद प्रमाण क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 हमारे यूट्यूब चैनल की मैथ्स प्लेलिस्ट में 1 और 2 अवेलेबल है। तो पार्ट 3 देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 और 2 देखें। यदि किसी को पार्ट 1 और 2 ढूंढने में समस्या आ रही है तो पार्ट नंबर 3 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, जिससे आप डायरेक्टली पार्ट 1 और 2 पर पहुंच सकते हो। तो आज हम पार्ट 3 में लेकर आए हैं कुछ सिलेक्टेड सवाल जो पुराने एग्जामों में आए हुए हैं। तो हम टाइप नंबर फर्स्ट देखते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, 3600 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज तथा दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज दोनों ही समान प्राप्त होते हैं। तो 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा कितना है? मतलब यह है कि 3600 रुपए को हमें 2 भागों में बांटना है, जिसमें पहले भाग पर दर हमने 3% रखी है और समय 2 वर्ष रखा है, तथा जो शेष भाग बचता है 3% पर देने के बाद उसको हमने 4% दर पर दे रहे हैं और समय ही हमारा 3 वर्ष है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले भाग पर और दूसरे भाग पर दोनों पर ही ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो हमें यह बताना है कि हमने 4% दर पर कितना धन दिया हुआ था। अब ये धन कौन सा है? ये 3600 रुपए का जो दूसरा भाग है वो हमें बताना है। पहला भाग हमने 3% दर पर दिया है और दूसरा भाग हमने 4% दर पर दिया है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उससे करना। ठीक है, पहले तो हम बेसिक से मैं उसको बता देता हूं, उसके बाद आपको उसका शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, यदि उसने क्या बोला है, उसने बोला है 3600 रुपए को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। अब हमसे दूसरा भाग पूछा है ना कि 4% दर वाला, तो दूसरे भाग को हम x मान लेंगे। तो देखो टोटल देखें यदि धनराशि, तो हमारी टोटल धनराशि कितना है? 3600 रुपए। हमसे दूसरा भाग पूछा तो दूसरे को कितना मान लेंगे? हम x मान लेंगे। तो हमारा पहला भाग कितना हो जाएगा? 3600 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये इसका लॉन्ग कट बता रहा हूं मैं, बेसिक। मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, है ना। इससे पहले इसको स्किप ना करें, पहले इसका बेसिक देखें, उसके बाद इसका शॉर्टकट देखें। ठीक है, अब यदि देखें सेकंड भाग पर तो दर हमारे 4% और समय हमारा 3 वर्ष। यदि फर्स्ट भाग की बात करते हैं तो इस पर दर हमारे 3% और समय हमारा 2 वर्ष। ठीक है, लगाते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो पहला मूलधन है हमारा 3600 माइनस एक्स, दर हमारी 3% और समय हमारा 2 वर्ष बटे 100। ये भाग आ गया मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यह हमारा क्या हो गया? ब्याज। अब उसी दूसरा भाग है हमारा x रुपए, जिस पर दर है हमारी 4% और समय हमारा 3 वर्ष बटे 100। दोनों पर ही ब्याज कैसा प्राप्त होता है? बराबर। तो हमने बराबर लगा दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको इन ब्याजों का अंतर वाला एक सवाल करवाया था, है ना, कि दोनों ब्याजों का हमें क्या दे रखा था? अंतर। आज हमें दोनों ही ब्याज क्या दे रखे हैं? बराबर दे रखे। मैं बराबर वाला भी बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको अंतर वाला भी बताया था, और अब इसके बाद में आपको दोनों ब्याजों का योग वाला भी बताऊंगा, है ना। ठीक है, 2 0 से 2 0, 3 से 3 और 2 से कितनी बार? 2 बार। इधर 3600 माइनस एक्स, इधर बराबर कितने एक्स हो जाएंगे? 2x। ये इधर माइनस का है, बराबर के उस पार पहुंचाओगे तो 3600 बराबर कितने एक्स हो जाएंगे? 3x। एक्स की वैल्यू याद करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। यानी कि यदि आपको जो 4% दर पर धन दिया वो कितना है? 1200 रुपए है। ठीक है, देखो क्या किया, कुछ भी नहीं करना आपको। दोनों ही ब्याज जब बराबर रहे तो सोचने की कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे दोनों ही धन पर। पहला भाग हमने 3600 माइनस एक्स, दूसरा भाग पूछा था इसलिए हमने एक्स माना। यदि पहला भाग पूछता तो हम पहले को एक्स मान लेते, दूसरा हो जाता 3600 माइनस एक्स हो जाता। अब यदि आपसे दूसरा भाग पूछा है तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 1200। तो यानी दूसरा भाग है हमारा 1200, और यदि पहला भाग पूछे तो 3600 में से किसको माइनस कर देंगे? हम 1200 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। अब देखो हमें दोनों ही कंडीशन में ब्याज कैसा प्राप्त हो रहा है? बराबर। तो देखो क्या करेंगे, एक मैंने फार्मूला आपको बताया था कि हमारा जो ब्याज का फार्मूला है वो क्या होता है? ब्याज बराबर दर इंटू समय। ये बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्याज बराबर क्या होता है? दर इंटू समय होता है। ठीक है, अब यदि हम यहां पर देखें पहले भाग को तो 3 दूना 6, यानी कि पहले भाग पर ब्याज कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। ठीक है, दूसरे भाग को देखें 4 3 12, तो दूसरे भाग का दूसरा भाग पर ब्याज कितना है? 12। आपने मिश्रण चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, मैं जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा उसके बाद मिश्रण चैप्टर
बनाकर उसका वीडियो बनाकर डालूंगा, तो उसमें ये वाली विधि आपको समझ में आ जाएगी, जो एलिगेशन बोलते हैं इसको, मिश्रण विधि। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही ब्याज बराबर है, ना कम ना ज्यादा, तो बीच में लिखते हैं 0। इसका अंतर इधर 6 में से 0 गया तो 6 और 12 में से 0 गया तो 12, अनुपात बनाएंगे 12:6, यानी कि 2:1। यानी कि जो मूलधन है वो किस अनुपात में बांटा हमने, 2:1 में बांटा है। अब हमसे अनुपात थोड़ी पूछा तो हमने बनाया, तो देखो बेटा क्या करना है, हमारा टोटल मूलधन देखे तो कितना है 3600, यहां टोटल मूलधन देखे तो 2 और 1 3। अब हमसे कौन सा पूछा है, 4% दर वाला। देखो ये हमारा 3% वाला और ये हमारा 4% वाला। 4% वाला भाग कितना है, इसका अनुपात 1 है, तो क्या इंटू कर दे 1 का, 3 से कितनी बार 12, तो यानी कि कितने रुपए आ जाएंगे, 1200 रुपये आ जाएंगे। अरे समझ में आया। देखो क्या करना है, ये सबसे सरल तरीका है जिसमें आपको कोई एक्स मानने की जरूरत है, ना ही एक्स माइनस वाई, कुछ भी नहीं करना है। क्या किया, देखो दर इंटू समय के हिसाब से 3 दूना 6 और 4 3 12, ये काय का बन गया, ब्याज का अनुपात। दोनों ही कंडीशन में ब्याज ये जब लगाना आपको, जब ब्याज का रहे बराबर रहे। क्या लगा दिया हमने, 0। 6 का इधर 6 में से 0 जाएंगे 6, 12 में 0 जाएंगे 12, यानी कि 2:1। ठीक है, ये एलिगेशन विधि है, मिश्रण विधि। अब ये जो मूलधनों का अनुपात है ये कितना, 2:1 है। अब टोटल मूलधन देखे तो हमारा कितना है, 3600। यहां पर दोनों ही भागों का मूलधन देखे तो 2 और 1 3, टोटल मूलधन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो योग के इक्वल योग, जिसका हिस्सा पूछे उसका गुणा कर दो। तो हमसे 4% दर वाले का पूछा था, क्या अनुपात है मूलधन का, 1, तो 1 का इंटू कर दें, कितना आएगा, 1200 रुपए। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं ऐसे ही। तो हमारा अगला सवाल है, 8200 रुपए को दो भागों में इस तरह बांटा जाता है कि पहले भाग पर दर हमारी 10% है, समय हमारा 4 वर्ष है, तथा दूसरे भाग पर हमारी दर रखी हमने 7% और समय रखा हमारा 6 वर्ष। दोनों पर ही ब्याज कैसा प्राप्त हो रहा है, बराबर। तो हमें बताना है कि पहला भाग क्या होगा। इसमें हमसे दूसरा भाग पूछा था और अगले सवाल में हमसे पूछा है पहले वाला भाग। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, बस वही तरीका। यदि आपको एक्स वाला अच्छा लगता है तो आप एक्स वाले से कर सकते हो, और यदि आपको एलिगेशन वाला अच्छा लगता है तो आप एलिगेशन से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, दोनों से उत्तर सेम आएंगे। मैं फिर से दोनों से बताऊंगा, पहले एलिगेशन से देख लेते हैं इस वाला सवाल। तो देखो, यदि हमारा टोटल मूलधन देखे, यानी कि हमारा धन देखे, तो कितना हमारा टोटल धन 8200 रुपए। कितना है, 8200 रुपए। इसको कितने भागों में बांटा हमने, 2 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग पर यदि दर देखें तो पहले भाग पर है हमारी 10% दर, सॉरी कितना है, 10% दर है, और हमारा समय है 4 वर्ष। दूसरे भाग की यदि बात करते हैं तो दर हमारी 7% और समय हमारा 6 वर्ष। ठीक है, ये यदि हम देखें तो 10 चुक 40 और सक्षम 42, ब्याज बराबर हो रहे हैं, तो क्या लगा देंगे 0। इसका अंतर इधर लिखेंगे तो 42 और इसका अंतर इधर लिखेंगे तो 40। यहां से मूलधनों का अनुपात बनाते हैं तो ये 42 और 40 हो रहा है। आपकी इच्छा हो तो 2 से 21 20 भी बना सकते हो, और ये नहीं कि ऐसे काम हो जाएगा तो ऐसे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टोटल मूलधन हमारा कितना है, 8200 रुपए। तो टोटल यहां पर कितना हो रहा है, 82। कौन सा भाग पूछा हमसे, पहले वाला भाग। कौन सा भाग पूछा है, ये पहले भाग वाला है 42, और ये हमारा दूसरा भाग है। ठीक है, तो पहला भाग पूछा है तो काय का इंटू कर दोगे, इसमें 42 का इंटू कर दोगे। ठीक है, दूसरा भाग पूछे तो काय का इंटू कर देना, 40 का। ठीक है, 82 से 82 एक बार, 42 एकम 42, तो कितना हजार रुपया आएगा, पहला भाग हमारा 4200 रुपया जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4200 रुपये। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत सरल तरीका है। ये जब ही हमें लगाना है जब हमारा ब्याज कैसा रहे, दोनों ही कंडीशनों में बराबर रहे। ठीक है, तो 4000 10% दर से ये 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। जो हमारा दूसरा भाग है 4200 को 10% दर पर देने के बाद जो शेष बचती धनराशि, उसको 7% दर पर 6 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, यदि देखें तो 10 चुका 40 ब्याज बन रहा है और सक्षम 42 बन रहा है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमारा ब्याज कैसा है, बराबर है। तो बराबर रहता है उस टाइम हमें बीच में क्या लगाना है, 0 लगाना है। इसको मिश्रण विधि से हल करते तो 40 में से 0 गया 40, 42 में से 0 गया तो 42, यानी कि ब्याज का उल्टा कर दो तो हमारा बन जाएगा मूलधनों का अनुपात। आपकी इच्छा हो तो आप इसको 21 और 20 भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ दो, ये इसके इक्वल हो जाएगा। जो वाला भाग पूछा हमसे, पहला भाग पूछा है, तो पहले का अनुपात हमारा कितना बना है, 42 बना है, तो काय इंटू कर देंगे 42 का। और नहीं आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो कोई सोचने दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास इसका बेसिक तरीका भी है जिसको हम काय से कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक देखेंगे, हमसे पहला भाग पूछा है
तो पहले भाग को कितना मान लेंगे हम, x मान लेते हैं। दर है उस पर हमारी कितना 10% और हमारा समय ही है 4 वर्ष बटे 100, ठीक है, बराबर। दूसरा भाग हम कितना मानेंगे, पहले भाग को टोटल धनराशि में से घटा देते हैं तो 8,200 रुपये माइनस का x इंटू हमारी दर कितना परसेंट है इस बार 7% है और हमारा समय 4 वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, सॉरी ये समय कितना है 6 वर्ष है, यहां पर कितना लिख दो 6 और काट दो इसको, 2 से 2 बार और 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 दूना 20x हो जाएंगे बराबर, उसका अंदर गुणा कर देंगे 7 21 और 21 का 2 में करेंगे तो 21 दूना 42 का 2 हासिल कितना 4, 21 का 8 में करेंगे तो 21 8 कितना होता है 168 होता है, ठीक है 68 और अभी इधर हासिल कितना आया था 4, 68 और 4 कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे, ये इधर माइनस का है, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस का जाएगा, जिससे हमारी काय की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा क्या लेंदी हो जा रहा है, इसमें आपको गुणा करना पड़ रहा है और गुणा करने के बाद इसको जोड़ना घटाना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा मैंने आपको बताया था ब्याज बराबर क्या होता है दर इंटू समय, इस तरीके से करेंगे तो आपका सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हमारा, अगला सवाल है हमारा 45,000 रुपए की धनराशि का कुछ हिस्सा 8% दर पर तथा शेष हिस्से को 12% दर पर दिया जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद दोनों पर कुल 4,440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो 8% दर पर कितना धन दिया गया था, ठीक। क्या है सवाल, पढ़ लिया आप सभी ने कि 45,000 रुपए की धनराशि को फिर से कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में। क्या जो ये सवाल है ये और इससे पहले वाला सवाल क्या सेम सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा ही हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसमें हमें ब्याज का अंतर दे रखा था, इसमें हमें ब्याज बराबर दे रखा था, और जो अब हमारा अगला सवाल है वो है हमारा ब्याज का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, अब हमें ब्याज का योग दे रखा है। देखो क्या है, देखते हैं उसको भी। देखो हमारा सवाल है कि 45,000 रुपए की धनराशि को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है, ठीक है, जिसमें 8% दर पर और 12% दर पर देना है। और दोनों की विशेषता है कि समय दोनों में कैसा है, 1 वर्ष का रहेगा, हमेशा 1 वर्ष का रहेगा, और यदि चेंज भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस पर दोनों पर कुल मिलाकर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो 4,440 रुपए हो रहा है। तो 8% दर पर यानी कि पहला भाग बताना हमें। तो देखो पहले भाग को यदि टोटल धनराशि देखे तो हमारी टोटल धनराशि 45,000 रुपए, कितने हजार रुपए उठा, 45,000 रुपए। पहला भाग पूछा तो पहले को x मान लेते हैं, ठीक है। दर दे रखी है हमारी कितना 8%, समय हमारा 1 वर्ष बटे 100, ये पहला भाग हुआ। 45,000 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, पहले भाग को x मान लिया। अब दूसरे को देखें तो दूसरे को मान लेते हैं हम 45,000 माइनस का x, और दर हमारी दे रखी है कितना 12% और समय हमारा है 1 वर्ष बटे 100। इन दोनों भागों पर कुल मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 4,440 रुपए। कितना प्राप्त हो रहा है, 4,440 रुपए। ये पहला भाग है और ये हमारा दूसरा भाग है, दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्राप्त हो रहा है, 4,440 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्या करेंगे 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8x बटे 100। अब बेटा कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि सर 100 से 100 हम काट दें, ये कब कटता, जब इन दोनों के बीच में क्या होता, हमारा बराबर का निशान होता, ठीक है। तो ये बराबर होता तो ये कट जाते हैं। अब ये कटेंगे नहीं क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो अब हमें इसका गुणा ही करना पड़ेगा। 8 का x में करेंगे कितने x हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। 12 एकम 12 और 12 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 12 का 45 में गुणा कर देंगे तो 12 पंजा 60 की 0, हासिल कितना 6, ठीक है। 12 चुक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, माइनस के कितने x हो जाएंगे 12x बटे 100, बराबर कितना हो जाएगा 4,440 रुपए। इन दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, एलसीएम कितना जाएगा हमारा, अब इसको काटना मत बेटा वरना फिर से एलसीएम 100 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। हमारा एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया, 100 एकम 100 यानी कि 8x, डायरेक्टली कर लो आप चाहो तो, ठीक है। इसको क्या करो 12x में से 8x घटा दो, कितने x बचेंगे 4x प्लस का 54 और ये कितनी 40, ठीक है, बराबर कितना 4,440 रुपए। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इस 100 को उस पार पहुंचाएंगे तो ये माइनस का 4x प्लस 5,000 ये 54
और ये 4 जीरो 5,40,000। ठीक है, ये 100 उधर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 जीरो। ठीक है, कितने जीरो हो जाएगी 3। अब इस 4x को बराबर के उस पार पहुंचा दो, इसको बराबर के इस पार ले आओ। ठीक है, तो ये इस पार लेकर आएंगे तो 54,000 में से माइनस हो जाएगा और ये 4x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो ये 4x 54,000 में से, यानी कि सॉरी 5,40,000 में से 4,44,000 को हम माइनस कर देंगे तो जीरो में से गया जीरो, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो। इधर 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और इधर 4 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 9 बचेंगे, यानी कितने हजार बचेंगे 96,000। एक्स की वैल्यू याद करना है तो इससे काट देंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा हमारा 4 दूना 8, यानी कि 24,000 रुपए। तो हमारा पहला भाग कितना आ गया 24,000 रुपए आ गया। ठीक है, क्या किया फिर से देखते हैं। हमसे पहला भाग पूछा था तो हमने पहले भाग को कितना मान लिया x मान लिया। ठीक है, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा 45,000, यानी कि टोटल धनराशि में से पहला भाग घटा देंगे तो कौन सा बचेगा हमारा दूसरा भाग बचेगा। ठीक है, तो ये दूसरा भाग हो गया। पहले भाग पर दर 8% थी और दूसरे भाग पर दर 12% थी। यदि समय चेंज रहता है तो आप यहां पर समय का अलग अलग गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों का योग दे रखा है ब्याजों का, तो हमने योग लिख दिया। इससे पहले सवाल में ब्याज हमें बराबर दिए थे तो हमने यहां बराबर लगाया था। पिछले वीडियो में जो अंतर वाला सवाल देखा था उसमें हमें यहां पर माइनस लगाया था। क्यों? क्योंकि हमें दोनों ब्याजों का अंतर दिया था। ठीक है, तो मेरा आपको जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उतने प्रकार से और एक्स्ट्रा ही बताए हैं, जितने हमें एग्जाम में नहीं बताए उससे ज्यादा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। एक से एक सवाल लेकर आया हूं आज, है ना। तो इसको हल करेंगे कितना जाएगा हमारा टोटल धनराशि 24,000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसके जैसा सेम टू सेम, जो बिल्कुल इसके जैसा ही है, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा सवाल है 6,000 रुपए का कुछ भाग 4% दर पर तथा शेष राशि को 7% दर पर दिया जाता है। यदि 3 वर्षों के बाद दोनों पर 900 रुपए ब्याज आता हो तो 4% दर पर कितना भाग उधार दिया गया था, ब्याज पर दिया गया था। ठीक है, देखो वैसे तो इसका भी दूसरा शॉर्ट तरीका है, मैं उसको भी बता देता हूं आपको। ठीक है, जो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। देखो बेसिक अगला मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका दूसरे सवाल में बताता हूं। ठीक है, क्या हमारा टोटल धनराशि 6,000 रुपए। ठीक है, टोटल धनराशि हमारी कितना है 6,000 रुपए। इसको बड़ा कितने भागों में बांटना, हमें 2 भागों में बांटना है और दोनों ही भागों से कुल मिलाकर हमारा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है। यदि मूलधन हम देखें तो हमारा मूलधन है हमारा 6,000 रुपए। ठीक है, कितने हजार रुपए 6,000, और इस मूलधन पर दोनों ही भाग पर कुल मिलाकर कितना ब्याज आ रहा है 900 रुपए ब्याज आ रहा है। ठीक है, अब यदि मान लिया जाए हम इस 6,000 रुपए को 2 भागों में वितरित नहीं करते, है ना, वनली इसको एक भाग की देते किसी एक व्यक्ति को। अभी हमने इसको 2 व्यक्तियों को दिया अलग अलग दर पर। यदि मान लिया जाए हमें इस 6,000 से 900 रुपए प्राप्त करना होता और हम इसको 2 व्यक्तियों को ना देते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को ही देते तो हमें दर को कितना करना पड़ता। तो देखो डायरेक्ट पहले तो यहां से ये देखो कि हमारा टाइम कितना है। तो यदि हम टाइम देखें हमारे क्वेश्चन में तो कितने वर्ष है 3 वर्ष है। ठीक है, अब 2 व्यक्तियों को ना बांटते हुए हम सिर्फ एक व्यक्ति को देते तो हमें दर कितना रखना पड़ता। तो 900 रुपए इस 6,000 पर देखते हैं 6,000 पर 3 वर्ष में कितने परसेंट दर से प्राप्त होते, तो जिससे हमारी क्या जाएगी दर आएगी 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये जीरो। ठीक है, 18 से कितनी बार 5 बार, यानी कि यदि 2 भाग पर ना बांटते तो हमें दर कितना रखना पड़ता 5% दर रखना पड़ता। कितनी दर रखना पड़ता 5%, जिससे डायरेक्ट 6,000 रुपए पर 3 वर्ष में 5% दर से कितना ब्याज प्राप्त होता 900 रुपए प्राप्त होता। ठीक है, तो दर हमारी कितना रखना पड़ती 5%। अब ये एलिगेशन से बता रहा हूं मैं। अब पहले भाग पर जो हमारी दर है वो कितना परसेंट है 4%, दूसरे भाग पर हमारी दर है तो वो है हमारी 7%। ठीक है, दोनों पर कुल मिलाकर बीच की दर कितना आ रही 5। इसका अंतर इधर लिखेंगे और इसका अंतर इधर, यानी जो हमारा धन है वो किस अनुपात में बटेगा 2:1 में बटेगा। 2:1 में तो टोटल धन हमारा कितना है 6,000, तो 2 और 1 3,000। कौन सा भाग पूछा 4% वाला पूछे तो 2 का इंटू कर दो, और इधर 1% यानी 7% वाला पूछे तो 1 का। अभी हमसे 4% वाला पूछा 2 का इंटू करें 3 से कितनी बार 2 बार, 2 दूना 4,000 रुपए। तो कितने हजार रुपए आ जाएंगे 4,000 रुपए आ जाएंगे। ये इसका बेसिक तरीका। बड़ा एक बार यदि आप इसको कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये भी लेंदी नहीं लगेगा। ये भी बहुत सरल है, बस आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत ज्यादा इसमें लेंदी प्रोसेस हो रही है। लेंदी कुछ भी नहीं है, बस समझने वाली बात यह है कि हमने 6,000 को कितने भागों में दिया है 2 भागों में बांटा है।
यदि इसको 2 लोगों को ना देते हुए सिर्फ हम एक व्यक्ति को देते और उससे हमें 900 रुपए ब्याज चाहिए, तो दर कितना करना पड़ता? 5%। यानी सीधी सी बात है कि जो 900 रुपए प्राप्त हो रहा है ये 6000 पर 3 वर्ष में किस दर से प्राप्त हो रहा है? तो ये हो रहा हमारा 5% दर से। ठीक है, अब मूलधन ज्ञात करना है दोनों भागों का। तो पहली दर हमारी 4%, दूसरी है 7, और इन दोनों की बीच की जो औसत दर है मिश्रण वाली, ये कितना आ रही है? 5। तो मूलधनों का अनुपात कितना होगा? हम 2:1 में बांटेंगे, यानी कि 4% दर पर 2 भाग देंगे और 7% दर पर हम 1 भाग देंगे। तो टोटल धन हमारा 6000 है, इधर टोटल धन देखेंगे तो 3, योग के इक्वल योग, जो भाग पूछे उसका गुणा कर दो, ये होगा हमारा कितना? 4000 रुपए। अब यदि ये समझ में ना आया तो हमारा वो वाला तरीका तो है ही से, एक्स वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स वाला बता देता हूं मैं, यदि ये वाला समझ में ना आए तो। यदि हम एक्स वाला देखें तो हमसे कौन सा भाग पूछा है? पहला भाग पूछा है। ठीक है, पहला भाग पूछा है तो पहले भाग को हम एक्स मान लेते हैं, और पहले भाग पर हमारी दर है 4% और हमारा समय है 3 वर्ष बटे 100। दूसरा भाग कितना होगा? तो टोटल धनराशि में से 6000 में से पहला भाग घटा देंगे, यानी कि 6000 माइनस का एक्स, दर है हमारी कितना? 7%, समय हमारा 3 वर्ष बटे 100। दोनों ही भाग पर कुल मिलाकर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? कुल मिलाकर हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है 900 रुपए। ठीक है, 4×3 12x बटे 100 प्लस 7×3 21 का इंटू काय में कर देंगे? 6 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 126। कितनी जीरो लगी हुई है? 3 जीरो। ठीक है, और ये 21x बटे कितना? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेकर इसको जोड़ दो, तो एलसीएम कितना हमारा? 100। ये 12x है तो 21 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9x। काय के बचेंगे? माइनस के। ठीक है, काय के बचेंगे? माइनस के। प्लस का 126 और ये 3 जीरो बराबर 900। इस 100 को उधर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 9x प्लस के 126 बराबर ये हो जाएंगे 90,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू याद करना है, तो 1,26,000 में से 90,000 को घटा दो तो ये कितने बच जाएंगे? 36,000। कितने बच जाएंगे? 36,000 बराबर 9x। 9 से कितनी बार? 4 बार, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई? 4,000 रुपए। कितना आ जाएगा हमारा x का मान? 4,000 रुपए आ जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला भाग है वो कितना 1000 रुपए आ गया? 4,000। दूसरा भाग पूछते हैं तो आप क्या करोगे? 6000 में से पहला भाग घटा दोगे तो हमारा कौन सा भाग आ जाएगा? दूसरा भाग आ जाएगा। और ये तरीका देखो बड़ा कितना बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था एलिगेशन विधि से। ठीक है, और ये सवाल हम एलिगेशन विधि में भी पढ़ेंगे जब हम मिश्रण टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इन सवालों का रिवीजन हमारा वहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बहुत शानदार सवाल है अगले सवाल भी। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है 5,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 6,800 रुपए हो जाती है। 5,000 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर से 2 वर्ष में कितना हो जाती है? 6,800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो फिर यहां धनराशि कितने रुपए हो जाएगी? जैसा हमने देखा है कि कोई व्यक्ति 20 से जो हमारी ब्याज की दर है उसको बढ़ा देता है, उसके मन में लालच आ जाता है। तो ठीक है, तो एक निश्चित दर से जो ब्याज चल रहा था उससे तो 5,000 रुपए की धनराशि कितना हो रही थी? 6,800 रुपए हो रही थी। ठीक है, अब यदि दर को 3% से और बढ़ा दिया जाए तो स्वाभाविक है ब्याज भी बढ़ेगा, और ब्याज बढ़ेगा तो हमारा मिश्रधन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब बस हमें यह बताना है कि हमारा नया मिश्रधन क्या होगा, तो उसको भी देखते हैं। देखो 2 तरीके बताऊंगा। पहले शॉर्टकट देखो, कौन सा देखें, वरना आप लोग स्किप करके डायरेक्ट अगले उस पर चले जाओगे सवाल पर। ठीक है, तो देखो पहले शॉर्टकट देखते हैं। हमारा धनराशि कितना है? 5,000 रुपए। कितना है मूलधन? 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए से हमें मिश्रधन, यानी कि कुल हमारा मिश्रधन कितना बन रहा है? तो हमारा मिश्रधन बन रहा है 6,800 रुपए। अब दर हमें नहीं पता, लेकिन टाइम जरूर हमें पता है। कितने वर्ष? 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में एक फिर निश्चित दर से 5,000 रुपए की धनराशि कितना हो रही? 6,800 हो रही है। अब दर को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है ब्याज की राशि बढ़ेगी। अब ब्याज की राशि बढ़ेगी तो मिश्रधन भी बढ़ेगा। अब डायरेक्टली यदि करना है तो बस ये देखो कि जो 5,000 रुपए है उस पर 3% दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज ज्यादा आता है, तो डायरेक्ट वो ही निकालते हैं 3% दर का ब्याज। तो 5% दर, सॉरी मूलधन, दर हमारी 3% और समय हमारा 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15, 15 दूना 30,
यानी कि कितने रुपए ज्यादा आएंगे, 300 रुपए ज्यादा आएंगे। ये 300 रुपए ज्यादा ब्याज क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि हमने दर को हमारी कितना बढ़ा दिया, 3% से बढ़ा दिया, इसलिए कितने ज्यादा मिल रहे हैं हमें, 300 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब 300 ज्यादा तो 6800 तो पहले से मिल ही रहे थे, 300 रुपए और ये 3% दर के कारण ज्यादा मिल रहे, तो टोटल यदि हमारी धनराशि देगा तो 6800 प्लस 300, तो टोटल धनराशि कितना है, 7100 रुपए हो जाएगी। कितना हो जाएगा नया मिश्रण, 7100 रुपए हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्या किया, 5000 रुपए की धनराशि को 6800 रुपए हो जाती है एक निश्चित दर से, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। अब डायरेक्ट यदि हम देखें कि दर को 3% से बढ़ा दिया तो दर बढ़ाएंगे स्वाभाविक ब्याज भी ज्यादा बढ़ेगा। यदि दर को कम करता है तो कुछ भी नहीं करना है, यहां पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा देना बस। सारे ही सवाल देखो एक ही तरीके से मैं बता दूंगा, बाकी मैं रिवीजन आपको सारे का ही करवाऊंगा, ठीक है। देखो क्या क्या, दर को बढ़ाया तो ब्याज भी बढ़ेगा, कितने बढ़ जाएगा, 300 रुपए, तो 6800 तो पहले एक निश्चित दर से मिल ही रहे थे, 3% दर और बढ़ाए, 300 रुपए बढ़ गए, यानी टोटल धनराशि कितना हो गया, 7100 रुपए हो गए। अब इसका बेसिक देख लेते हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि सर निश्चित दर क्या है, वो निश्चित दर तो हमें पता ही नहीं चल रही। तो देखो निश्चित दर क्या है, हमारा समय है 2 वर्ष, ठीक है। अब पहले तो हम दर ज्ञात करते हैं, इससे क्या ज्ञात करते हैं, दर। अब क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या, ऐसा ही कितना मिल रहा है इससे साधारण ब्याज, तो देखो 5000 को 6800 में से घटा दो तो कितने रुपए मिल रहे हैं, 1800 रुपए। बस लगाते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 5000 रुपए, दर हमें पता नहीं है तो आर मान लेते हैं, समय हमारा 2 वर्ष है बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूना 100, 100 से 2 जीरो खत्म, ठीक है। यानी कि 5 दूना 10, 10 से ये जीरो और इसकी ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो दर हमारी कितना हो गई, 18%। कितना हो गया बेटा, 18%, ठीक है। अब ये निश्चित दर है, 18% दर से कोई 5000 रुपए की धनराशि कितना हो जाती है, 6800 रुपए हो जाती है। अब दर को 3% से बढ़ा दो, कितने परसेंट से बढ़ा दो, 3% से। अब 18 तो पहले से थी, 3 और बढ़ा दी तो हमारी जो न्यू दर है वो कितना हो जाएगी, तो हमारी नई दर हो जाएगी 21%। कितना हो जाएगी, 21%। बस 5000 रुपए की धनराशि पर 21% दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो, या फिर 21 दूना 42% निकाल दो इसका सीधा सा, या फिर 42 को 100 में जोड़ दो तो 142% निकाल दो, जिससे डायरेक्ट में मिश्रण आ जाएगा। फिर भी आप आराम से करते हैं, ठीक है। ये 50 दूना कितना हो गया, 100, और ये कितना हो जाएगा, 2100, यानी कि हमारा जो नया ब्याज है वो कितना हो गया, हमारा 2100 आ गया, ठीक है। अब मिश्रण कितना बन जाएगा, तो 5000 तो मूलधन है और 2100 रुपए क्या है, ब्याज है, तो हमारा मिश्रण के अमाउंट कितना होगा, 7100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अरे बेटा सबको समझ में आया है, तो ये वाली तो प्रोसेस थोड़ी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। मैंने आपको बेसिक से बताया कि आप क्या करो, बस डायरेक्टली 5000 रुपए पर कौन सा 3% दर से 2 वर्ष का ब्याज निकाल दो और उसको जोड़ दो, तो कितना हो जाए, 5 3 15 दूना 30, यानी 300 रुपए जोड़ दो तो ये 6800, तो ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 7100 रुपए। कभी भी आपसे पुरानी वाली दर नहीं पूछेगा, और यदि पूछ भी लेता है तो अब इतना तो आपका खुद का रीजनिंग पढ़ रहे हो आनंद सर से, तो इतना तो सभी का लॉजिक लग ही जाएगा कि हाँ हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग से पहले ब्याज और ब्याज से पहले दर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और सवाल इसके जैसा ही देख लेते हैं, जिससे आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दर बढ़ा रहे, हो सकता है किसी के मन में आ रहा है कि सर यदि दर को घटा दे तो उसमें क्या करेंगे। तो हमारा अगला सवाल आप सभी को दिख ही रहा होगा। अगला सवाल है हमारा कौन सा, 600 रुपए की धनराशि को 3 वर्ष में कितना रुपए हो जाती है, तो वो जाती है 708 रुपए। यदि दर को 1.5% से कम कर दिया जाए, क्या है, 600 रुपए की धनराशि एक निश्चित दर से 3 वर्ष में कितना हो जाती है, 708 रुपए हो जाती है। यदि दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो फिर वहां धनराशि कितने रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब दर को कम कर रहे हैं तो हमारा ब्याज भी कम होगा, और ब्याज कम मिलेगा तो हमारा मिश्रण भी कम होगा, ठीक है। तो आपको दर बढ़ाएगा तो मिश्रण बढ़ेगा, और यदि दर को घटाता है तो हमारा मूलधन से मिश्रण जो बनता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या करेंगे आप, शॉर्टकट देखो बेटा, लॉन्ग कट तो हमने पिछले सवाल में देख ही लिया है, ठीक है। अब हमारा यदि मूलधन देखे तो कितना है, 600 रुपए, और मिश्रण देखे तो कितना है, 708 रुपए। यदि हमारा टाइम देखे तो कितने वर्ष है, 3 वर्ष। अब उसने दर को कितने से बढ़ाया, तो दर को सॉरी बढ़ाया नहीं, इसमें घटाया, कितने परसेंट से, 1.5% से वो घटा रहा है, ठीक है। तो माइनस लगा दिया, बढ़ाता तो प्लस कर देते। तो डायरेक्ट ये देखते कि पहले यदि दर 1.5% से हम कम कर रहे हैं तो कितने रुपए ब्याज में कम होते हैं, ठीक है। तो 600 रुपए पर 1.5% का 3 वर्ष का ब्याज बनाते हैं, यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो लग जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से कितनी बार, 3 बार, 3 3 9 9 3 27,
यानी कि 1.5% दर से कितना इंटरेस्ट, 27 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दर को कम करेंगे तो ब्याज कम होगा। पिछले सवाल में दर को बढ़ाया था तो ब्याज भी हमारा बढ़ गया था, ठीक है। अब दर कम किए तो 27 रुपये हमें कम प्राप्त होंगे। तो पुराना मिश्रण कितना, 708 रुपये, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, 27 रुपये को माइनस कर देते हैं। तो हमारा नया मिश्रधन क्या होगा, तो नया मिश्रण होगा तो 708 रुपये माइनस का 21, ठीक है। तो नया मिश्रण यदि ज्ञात करना है तो 708 में से किसको घटा दो, 8 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 7, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, और 7 ऐसा का, सॉरी 1 जाएगा तो 687 रुपये, कितना हो जाएगा, 687 रुपये। अब मेरे ख्याल से ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो इससे बढ़ के तो सवाल आपके आ ही नहीं सकते। अब देखो पिछली एग्जाम जो यदि आपने जेल प्रेरी वगैरह दी होगी 17 या 18 में, जो पिछले बार आई थी, उसमें किस टाइप के सवाल आए थे, ये ही सवाल जेल प्रेरी में भी आए थे, बस संख्याएं उसमें चेंज थी। लेकिन जो अगला मैं सवाल करवाने जा रहा हूं ये पुराने पेपर का ही सवाल है, संख्या भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। चाहो तो आप पुराने पेपर में इसको मैच करके देख लेना जेल प्रेरी के में, ठीक है। तो अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है कि कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन का 9/25 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। यानी कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन का कितना हो जाती है, 9/25 हो जाती है। यानी जो ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना मिल रहा है, 9/25 मिल रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी। इस टाइप के सवाल हमने फर्स्ट वाले वीडियो में किए कुछ, है ना, फिर भी मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। अब उसने क्या बोला है कि कोई धनराशि है जो 600 रुपए पर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, मूलधन का 9/25 प्राप्त हो रहा है। किसी धनराशि पर 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/25 प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, मूलधन का कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है मूलधन का 9/25। कितना हो रहा है, 9/25। तो मूलधन को ही क्यों ना 25 मान लिया जाए, क्या मान लेंगे, 25। तो हमारा ऐसा ही जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 25 का 9/25 निकालेंगे, यानी 25 से 25 कट जाएगा, कितना बचेगा, 9, ठीक है। टाइम हमें दे रखा है कितने वर्ष, 6 वर्ष। तो बस दर ज्ञात करना। अब बेटा आप लोगों के पास सभी तो चीजें हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना, 25, दर हमारी ज्ञात करना है, समय हमारा कितना, 6/100। बस इसको बराबर के इस पार ले आओ, या 25 चुका 100, 2 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार, 3 दूना 6, यानी कि हमारी जो दर है वो कितना परसेंट आ जाएगी, 6% आ जाएगी। देखो बेटा क्या किया, फिर से देखते हैं। क्या बोला था उसने कि जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो मूलधन का कितना प्राप्त हो रहा है, 9/25 प्राप्त हो रहा है। तो मूलधन को जो बटे में संख्या लिखी है वो ही मान लेते हैं। तो मूलधन को हमने 25 माना, तो 25 का 9/25 निकालें, कितना जाएगा ब्याज, 9 आ जाएगा। समय हमारा 6 वर्ष है, ठीक है। बस दर ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। 25 से 4 बार, 2 से इसको काटोगे 3 बार, 2 से 2 बार, 3 से 3 कट जाए, 3 दूना 6, यानी कि हमारी दर कितना परसेंट आ गई, 6%। बस अगला सवाल देखो, कितने समय में, इसी का जस्ट उल्टा है, कितने समय में साधारण कोई धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितने समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यह सवाल हमने पहले ही वीडियो में मैंने आपको करवाया है। यदि आपको बेसिक याद होगा तो मेरे ख्याल से, मतलब यदि आपको ट्रिक याद रह गई हो या फिर बेसिक याद रह गई होगा, तो आप इसको मेरे करने से पहले कर सकते हो, ठीक है। क्या है सवाल, कितने समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% दर से स्वयं की 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो समय बताना है तो क्या करेंगे, देखो यदि हम हमारा समय देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का सवाल आएगा हम क्या करेंगे, जितना भी गुना दे उसमें से कितना माइनस करते हैं बेटा, 1 माइनस करते हैं। हमारी जो दर है वो कितना परसेंट है, 20%, और परसेंट का 100। क्या ज्ञात करना हमें, समय। अब ये बना कैसे, तो बेटा इसके लिए आपको फर्स्ट वाला पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थर्ड पार्ट में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, 3/20 इंटू परसेंट का 100, ठीक है। 20 से कितनी बार, 5 बार, 5 3 15, तो हमारी दर कितना परसेंट आ जाएगी, सॉरी दर ज्ञात करना है ना, सॉरी समय ज्ञात करना, तो समय हमारा कितना आएगा, 15 वर्ष आ जाएगा।
अब ये क्या है सर, कभी दर कभी समय। तो यदि आपको दर देता है तो समय पूछेगा, समय देता है तो दर पूछेगा। ठीक है, 4 गुना बोला था, किस दर से बोला था, 20% दर से, कितने समय में, तो दर का भाग लगा दो। और यदि आपको समय पूछ देता है और दर पूछता है तो हम यहां पर समय का भाग लगा देंगे, जिससे हमारी क्या जाएगी, दर आ जाए। तो 20 से 5 बार, 5 3 15, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। अगला सवाल देखो, बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि किसी मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज, किसी मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। अभी इससे पहले क्या था उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस क्या है, देखो एग्जाम वाले ने कैसे घुमाया, ये भी पुराने एग्जाम में आया हुआ है। यदि आपने 2016 या 17 के एमपी पुलिस के पेपर देखोगे या फिर पटवारी के देखोगे, व्यापम के किसी पेपर से मैच कर लेना, कहीं ना कहीं आपको सवाल पूरे ही उससे मैच मिलेंगे। बस संख्याओं का मैंने हेरफेर किया हुआ है ना, जिससे कॉपीराइट ना हो। ठीक है, तो किसी मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का कितना, 16/25 है। यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय तथा ब्याज की दर क्या होगी। देखो, अब उसने पहले ही बोल दिया कि ब्याज की दर और समय दोनों ही क्या है, बराबर है। तो इतना तो फिक्स है कि जितनी दर होगी उतना ही क्या आएगा, समय आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर है। अब देखो उसने क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना बड़ा, वो है मूलधन का कितना, 16/25। कितना है, 16/25। तो जो बट्टे में संख्या लिखी है उसी को मान लो। तो हम मूलधन कितना मान लेंगे, तो हमारा मूलधन हो जाएगा 25 और हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 16। बुक में इसका फार्मूला दे रखा है, लेकिन मैं आपको फार्मूला याद नहीं कराने के लिए नहीं आया हूं, यहां पर बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखो तो मूलधन 25, साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 16। लगाएंगे साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। अब बेटा देखो उसने क्या बोला है, दर और समय दोनों ही बराबर है, तो कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं दोनों को, हो गए देखना बराबर, बटे 100। 25 चुका 100, ये 4 को इधर लेकर आओगे तो 16 चुका कितना हो जाएगा, 64। x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। x की वैल्यू याद करना है, कितना आ गया, 8। अब बेटा आपसे यदि दर पूछता है तो दर के लिए इसके साथ परसेंट लगा दो तो 8% हो जाएगा। यदि आपसे समय पूछा है तो इसके साथ क्या लगा दो, वर्ष लगा दो। बस ये आपका उत्तर हो गया। देखो ये भी आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इसको इनसे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम वाले को सिर्फ इन दोनों चीजों से मतलब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे बट्टे में लिखा रहेगा उसी को बस मूलधन मान लो, तो ऊपर वाला हमेशा ही ब्याज आ जाएगा। क्या जाएगा, ऊपर वाला हमेशा ही ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100, ये दोनों ही सेम है, इसलिए हमने x माना है। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो y मान लो, a b c d दर या समय कुछ भी मान लो, लेकिन दोनों को सेम मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि दोनों ही क्या है, बराबर है। इसके जैसा सेम टू सेम अगला सवाल एक और है। अगला सवाल है हमारा कि कोई मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों और दर के मान समान है। क्या है, वर्ष और दर के मान कैसे हैं, समान है। तो दर क्या होगी, क्या पूछा हमसे, तो वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से मूलधन कितना मान लेंगे हम, 4। तो हमारा जो मूलधन 4 माना है तो हमारी ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा ब्याज हो जाएगा कितना, 1। बस लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 से कम 25, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 5। दर पूछे तो 5% और यदि समय पूछे तो 5 वर्ष। क्लियर है इतना सभी को। चलो एक और सवाल देखते हैं। अभी अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये सभी को क्लियर है, हो जाएगा ये। अब देखो अगला सवाल क्या है, आपने फाइनेंस का नाम सुना होगा और मेरे ख्याल से सभी ने सुना होगा, ऐसा कोई भी नहीं। और इतने तो मेरे को लग रहा है कि जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें से कुछ लोग तो फाइनेंस में काम ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनेंस जो ब्याज हम कोई सी वस्तु ब्याज पर लेते हैं, यानी कि जिनके हम क्या बनाते हैं, किस्त बनाते हैं। तो पहले बड़ा ऐसा होता था कि बैंक द्वारा साधारण ब्याज पर फाइनेंस किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लग गए, अब चक्रवृद्धि ब्याज पर फाइनेंस करने लग गए। क्यों, मूलधन पर किस्त जोड़ते हैं तो मूलधन से ज्यादा ही जाता है, तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज पर कैसे फाइनेंस होता है, दर कैसे बनती है,
और यदि मूलधन दे रखे तो ब्याज की किस्तें कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक सवाल है हमारे पास और एग्जाम में आया हुआ ही सवाल है, ठीक है। तो पहले देखो सवाल आपको सभी को दिख रहा है, हमारा सवाल है 848 रुपए को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये जो ब्याज का दे रखा हमें कितनी किस्तों में चुकाना है, 4 किस्तों में चुकाना है, तो बस यही हमारा क्या होगा समय, क्योंकि यहां पर मासिक नहीं आते हुए वार्षिक आती है। हम यहां पर अपने दैनिक जीवन में मासिक भी डालते हैं, कोई किस्त, कोई हाफ ईयरली डालता है, कोई ईयरली डालता है। तो यहां पर वार्षिक है, यानी कि एक साल में एक किस्त, तो कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें। तो 848 रुपए को कितनी 4 किस्तों में चुकाना है, कितनी दर से, 4% दर से। तो एक किस्त का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो यदि हम देखें तो हमारा जो मूलधन है कितना है, 848 रुपए, ठीक है। दर हमारी कितना है, तो हमारी दर है 4% और समय हमारा कितना है, 4 वर्ष है। कितना है, 4 वर्ष है। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला बताता हूं, है ना। तो किस्त बराबर यदि देखें तो मूलधन इंटू 100 बटा समय इंटू 100 प्लस T1 प्लस T2 प्लस, और ऐसे ये चलता रहेगा, इंटू दर। क्या है, T1 यानी कि समय को घटते क्रम में लिखना है, 1 घटाना 2 घटाना जब तक कि समय 0 ना हो जाए, ठीक है। तो T1 यानी कि 4 वर्ष से मान लो, तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 4 गया तो 0, बस जब तक कि 0 ना हो जाए। क्या है, किस्त बराबर मूलधन इंटू 100, समय इंटू 100, ठीक है। T1 T2 और इंटू दर, यानी कि जितने हमारे दर है। तो किस्त बराबर मूलधन कितना हमारा 848 रुपए को चुकाना है, कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में, बटे समय हमारा कितना है, 4 वर्ष इंटू 100 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 प्लस, सभी के बीच में प्लस लगा देना, 4 माइनस 3, ठीक है। 4 में 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0, इंटू हमारी दर कितना परसेंट है, 4%। इसका गुणा करोगे 848 इंटू कितना, 100 बटे ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस 4 में से 1 गया कितना, 3, ठीक है, प्लस 4 में से 2 गया 2 प्लस कितना 1 बचेगा, ठीक है, इंटू कितना कर दो 4, तो 3 2 5 और 1 6, 6 चुका 24, है ना। तो 848 इंटू का 100 बटे कितना, 400 और ये 24, तो कितना आएगा 424। 424 से कितनी बार, 2 बार, तो 100 दूना 200, यानी कि हमारी किस्त का मान, एक किस्त कितने रुपए की बनेगी, 200 रुपए की। बड़ा अब आपको लग रहा होगा कि सर 4 किस्तें तो 4 दूना 800 रुपए हो रहा है, हमें तो 848 रुपए चुकाना है, तो ये क्या सिस्टम है। तो बड़ा जैसे आप पहली किस्त जमा करते हो तो बैंक के पास ही अगले 3 वर्ष तक रहती है, तो 800 रुपए पर 4% दर से 3 वर्ष का ब्याज निकाल कर देखना। फिर दूसरी किस्त जमा करते हो तो बैंक के पास आपके जो 200 रुपए वो अगले 2 वर्ष तक रहते हैं। ऐसे लास्ट किस्त जब आप जमा करते हो, जब आपकी 4 किस्त पूरी हो जाती है तो आपका फाइनेंस पूरा हो जाता है। यदि 3 वर्ष 2 वर्ष और 1 वर्ष का ब्याज देखेंगे तो ये टोटल 48 रुपए हो जाएगा 200 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 848 हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है इसलिए इसमें किस्त का मान कम आता है, इसलिए आज के टाइम में साधारण ब्याज पर किस्त में कोई फाइनेंस नहीं करता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं इसके जैसा, ये फार्मूला लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा इसके लिए, तो है ना। और यदि शॉर्ट ट्रिक है इसकी तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। हमारा अगला ही सवाल है 1029 रुपए को, कितने रुपए को, 1029 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो, 1029 रुपए को 12% दर से कितनी किस्तों में चुकाना है, 3 किस्तों में, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो प्रत्येक किस्त बराबर मूलधन कितना है, 1029 है, सॉरी बेटा, है ना, 1092 रुपए है। थोड़ा सा देखना क्वेश्चन कितना है, 1092 रुपए, 1092 इंटू मूलधन 1092 हो जाएगा। समय हमारा कितना है, 3 वर्ष, और समय होगा हमारा 3 वर्ष इंटू 100 प्लस 3 में से 1 गया कितना बचा, 2, 3 में से 2 गया 1, बस दर हमारी कितना है 12%,
1092 इंटू 100, ये कितना 300, और ये 3 से 12 बार, तो 300 प्लस 36 है ना, क्योंकि 3 से 12 का इंटू करोगे तो कितना आएगा 36 हो जाएगा। 1029 इंटू कितना 100 बटे कितना 336, इसको भाग लगाते हैं, 4 से काट देते हैं, तो 4 से कितनी बार 8 बार, एक बचा 4 चुका 16, 4 से ये कितनी बार 25 बार, 84 को काट दो, 84 एकम 84, तो 84 को इसमें से माइनस करोगे तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 3 बार कट जाएगा। ठीक है, या फिर एक सेकंड बेटा, इसको क्या करो इसमें से माइनस कर दो, तो ये टोटल कितनी बार कट जाएगा 13 बार, 13 का इसमें क्या कर दो इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें इंटू करते हैं तो 13 इंटू 25, ठीक है, तो 25 क्या 75, हासिल कितना आएगा हमारा 7, 25 और 7 कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ देते हैं तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी एक किस्त कितने रुपए की बन जाएगी, तो हमारी एक किस्त हो जाएगी 325 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, यहां पर साधारण ब्याज से जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं मैंने आपको उतने ही प्रकार के सवाल आपको करा दिए। ठीक है, इसके बावजूद भी किसी को बड़ा समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हो। ठीक है, या चैनल के बाद या वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और भी किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इस टाइप का सवाल छूट चुका है जो आपने नहीं करवाया है, तो बेटा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो अगले वीडियो में हम उसका संशोधन करके अगला वीडियो अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा वीडियो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपने सिंपल इंटरेस्ट का आज देखा, ये 3 वीडियो में डला हुआ है, किसी ने आज पार्ट नंबर 3 से कोई जुड़ा हुआ है नया स्टूडेंट तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू।